एक डीएम होकर के आप डीएम की गरिमा को समझ सकते हैं कि आप जनता की आवाज़ हैं, आपको जनता की बातों को सुनना है, आपको जनता के हित की काम करनी है। अगर आप जैसे डीएम अधिकारी एक मतलब इस तरह से करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? बीडीओ है, सीओ है, ब्लॉक स्तर पे बहुत सारा भ्रष्टाचारी हो रहा है, ये सारा दूर होना चाहिए। और इसी दूर करने के लिए, इस भ्रष्टाचारी को दूर करने के लिए ही विपिन सर ने इस अपने पंचायत में मुखिया के पद पर उतरे। तो डीएम साहब पर जो आरोप लग रहा है, इसकी क्या साक्ष्य, उसकी क्या सबूत है कि सच में विपिन सर के साथ ऐसा हुआ था या फिर राजनीतिक कर रहे हैं विपिन सर? ये कहाँ तक सच है ये तो विपिन सर बताएंगे। विपिन सर तो बता चुके हैं कि हमारे साथ तू तड़ाक हुआ, हमारा आवेदन नहीं लिया। जी जी, तो ये सच्चाई को जांचा जाए, परखा जाए, तब इसका निराकरण होगा। सच बात यह है कि अगर सच में विपिन सर की इस तरह की भेदभाव हुई है तो वैसे डीएम, अहंकारी डीएम के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और विपिन सर अगर सही हैं तो विपिन सर के साथ पूरा बिहारवासी खड़ा होना चाहिए, जिस तरह से हमारे चैनल पे देखे होंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार यादव, सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। वैशाली जिला के डीएम साहब और वहां के एक पंचायत का मुखिया विपिन सर, जो एक मशहूर शिक्षक भी हैं, उनमें दोनों में मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। और वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप पे आरोप लगा जा रहे हैं कि डीएम साहब ने भ्रष्टाचारी किया है, डीएम साहब ने ऐसा किया है, डीएम साहब ने वैसा किया है। वो आरोप कितना सही है, इस पर हमारे साथ अनुज सर जुड़े हैं, अनुष्का इंग्लिश पब्लिक स्कूल के जो ऑनर हैं, अनुज सर स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका भी। चैनल न्यूज़ फॉर कंचन को देखने वाले सभी को एक बार तहे दिल से स्वागत है। पीछे जाइए, बताइए सर। बात ऐसा है कि एक शिक्षक होकर डीएम साहब को इस तरह से भ्रष्टाचारी को एक्सपोज करना, ये भ्रष्टाचार किया है। पहली बात तो शिक्षक अब रहे नहीं कि साथ ही साथ वो मुखिया भी हैं, तो ये मुखिया बनकर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक बनकर आरोप लगा रहे हैं? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि विपिन सर जो हैं, विपिन सर एक अच्छे ईमानदार शिक्षक हैं। इन्होंने बहुत सारे बेरोजगार लड़कों को जो रोड पे थे, जिनको कम पैसा कम फीस में पढ़ा करके और एक अच्छे स्थान तक पहुंचाए हैं। और रही बात डीएम साहब की बात है, तो डीएम साहब अगर गलत है तो है। आज अगर विपिन सर गए थे एक आवेदन लेके छोटा सा, तो अपने लिए लेकर के नहीं गए थे, वो पूरे पंचायत की मामला थी। तो कम से कम डीएम साहब अगर उस आना देखी किए तो आवेदन स्वीकार करनी चाहिए। अगर आवेदन स्वीकार नहीं किए तो ये सारा सर डीएम का एक गलत है। और एक शिक्षक जब के साथ किस तरह से पेश आनी चाहिए ये डीएम साहब को खुद पता होगा, क्योंकि उन्होंने भी एक समय विद्यार्थी जीवन बिताए होंगे। और विद्यार्थी जीवन होने के बाद अगर आज एक शिक्षक को तुम तड़ाक की बात अगर करते हैं तो ये कहीं न कहीं ये विश्वासघात है। शिक्षक को नहीं, शिक्षक बनकर नहीं गए थे, मुखिया बनकर गए थे। जी जी, मैं कहता हूँ आज भले मुखिया बन गए सर, सर भी मुखिया जो बने हैं तो वो अपने लिए नहीं बने हैं, वो एक समाज सेवा में उतर गए कि अब इससे भी और बेहतर कुछ करें हम, जो आगे चल के हमारा जो है हमारा पंचायत डेवलप करे। और इसमें अगर कोई कह दे कि वो अपना राजनीतिक के पक्ष में आगे जाने के लिए, कोई विधायक बनने के लिए इस तरह से बार बार आते हैं, तो ये कहना क्यों आपकी कैसे राजनीतिक में आएंगे? एक शिक्षक से लेकर मुखिया तक का सफर रहा, तो कौन चाहेगा कि हम मुखिया ही रह जाएं, विधायक ना बने? आज विपिन सर मुखिया होते हुए भी, अभी आप लोग देखिएगा उनका चैनल पे अभी भी पर डे क्लास देते हैं कि आज भी शिक्षा में वो तत्पर हैं। लेकिन एक मुखिया होता है तो इतना व्यस्त हो जाते हैं पंचायत में कि बच्चों के बीच में टाइम देना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज भी विपिन सर इतना ईमानदार है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सत्य नीति है। और इस नीति के तहत आज भी बच्चों को शिक्षा देने के काम कर रहे हैं। आप विपिन सर को कुछ जाने बिना या फिर जानते हैं ईमानदार कह रहे हैं, तो डीएम साहब पर जो आरोप लग रहा है, इसकी क्या साक्ष्य, उसकी क्या सबूत है कि सच में विपिन सर के साथ ऐसा हुआ था या फिर राजनीतिक कर रहे हैं विपिन सर? ये कहाँ तक सच है ये तो विपिन सर बताएंगे। विपिन सर तो बता चुके हैं कि हमारे साथ तू तड़ाक हुआ, हमारा आवेदन नहीं लिया। जी जी, तो ये सच्चाई को जांचा जाए, परखा जाए, तब इसका निराकरण होगा। लेकिन हम चाहेंगे अगर ऐसे ऐसे पद पे एक डीएम होकर के आप डीएम की गरिमा को समझ सकते हैं कि आप जनता की आवाज़ हैं, आपको जनता की बातों को सुनना है, आपको जनता के हित की काम करनी है। अगर
आप जैसे डीएम अधिकारी एक मतलब इस तरह से करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। बीडीओ है, सीओ है, ब्लॉक स्तर पे बहुत सारा भ्रष्टाचारी हो रहा है, ये सारा दूर होना चाहिए। और इसी दूर करने के लिए, इस भ्रष्टाचारी को दूर करने के लिए ही विपिन सर ने इस अपने पंचायत में मुखिया के पद पर उतरे। आखिरी चरण में विपिन सर के मुखिया बने कितना साल हो गया? आखिरी चरण चल रहा है। ऐसा नहीं मुखिया बनना कई साल हो गया, लेकिन मुझे लगता है जो जनता जो कह रही है कि विपिन सर इस तरह से ये लास्ट आखिरी चरण में इसलिए आवाज़ उठाए क्योंकि अभी 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। सीट का बंटवारा पार्टी ने किया नहीं, वो आरजेडी के तरफ से सीट लेने के लिए फिराक में है। अब देखिए, ये रही बात, ये सब राजनीति की बात है तो ये तो अब जान रहे होंगे विपिन सर कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो आपके मन में क्या चल रहा है वो बताइए ना। अरे मेरा मन में तो है कि जो आज विपिन सर के साथ जो गलत हुआ है, हो सकता है ऐसे ऐसे हम शिक्षक भी, छोटे छोटे शिक्षक अगर कहीं भी जाए ऑफिस में और हम लोग के साथ भी तुंग तड़क करे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं विपिन सर के साथ हूँ, इसके लिए कुछ भी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, हमारा जो चैनल होता है किसी जाति, धर्म और किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज सुधार के लिए हम लोग इस तरह के मुद्दा उठाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। सच बात यह है कि अगर सच में विपिन सर की इस तरह की भेदभाव हुई है तो वैसे डीएम, अहंकारी डीएम के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और विपिन सर अगर सही हैं तो विपिन सर के साथ पूरा बिहारवासी खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से हमारे चैनल पे देखे होंगे पंकज सर सहयोग कर रहे थे, अभी अनुज सर सहयोग कर रहे हैं। तमाम बिहार के शिक्षक, सबसे बड़े शिक्षक माना जाता है खान सर, उनके सपोर्ट में उतरे हैं। इन तमाम शिक्षकों के बारे में और खास करके डीएम सर और विपिन सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे शिक्षक अगर सही मायने पर कहा जाए पद पे स्थापित होंगे तो एक दिन भ्रष्टाचारी जरूर रुकेगा और हमारा बिहार क्या बहुत आगे निकलेगा, बहुत डेवलप करेगा। चलिए, इसी के साथ जय हिंद।